Okay, now we are going to discuss the impact of dielectric on potential difference. Impact क्या होगा डाइलेक्ट्रिक के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई करेंगे तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, तो हम देखने जा रहे हैं व्हाट विल बी द इम्पैक्ट. सो फॉर दैट एज वी नो जो फॉर्मूला होता है ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस in terms of E and distance. E और डिस्टेंस की टर्म्स में जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है बेसिकली दैट इज dV इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E डॉट dx. जो हमारे पास dV होता है दैट इज change in potential difference is equals to negative of electric field into dx, that is the distance, or this value can be rewritten as dv को हम लिख सकते हैं v naught is equals to electric field को हम लिख सकते हैं e naught times d is the distance, and this is the formula which is applied without डाइलेक्ट्रिक. अगर डाइलेक्ट्रिक के बिना हम बात करें तो ये फॉर्मूला होता है. इसका मतलब क्या हो, दैट इज नो मीडियम एग्जिस्ट्स. अगर कोई भी मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता उस केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. नो मीडियम का मतलब ओनली वैक्यूम या फिर एयर भी हम इसको मान सकते हैं. तो इस केस में वैलिड फॉर्मूला होगा V नॉट इज इक्वल टू E नॉट टाइम्स डी. नाउ द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस इन द प्रेजेंस ऑफ dielectric will be V is equals to E naught upon K into D. तो डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा उसका फॉर्मूला होगा V is equals to E naught by K times D. E naught by K times D. Let this equation be the first equation. क्योंकि हमें पता है कि जो हमने पीछे पढ़ा है V नॉट इज इक्वल टू E टाइम्स डी, इसको हम क्या करते हैं फर्स्ट कर लेते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन 1. तो यहाँ पर V की वैल्यू यहाँ पे हम डाल सकते हैं ये बाय पुटिंग V इज इक्वल टू E नॉट बाई K टाइम्स डी इन द इक्वेशन नंबर 1. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज E नॉट बाई K टाइम्स D इज इक्वल्स टू इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू दिस वैल्यू. तो यहाँ पे ये होगा V इज इक्वल्स टू V नॉट बाई K. V इज इक्वल्स टू V नॉट बाई K. हमने क्या करा, E नॉट बाई K टाइम्स D जो है E नॉट बाई K टाइम्स D, this value is going to be replaced by this value is going to be replaced by this value. E नॉट D को हम V नॉट लिख सकते हैं. तो E नॉट D जो है ये वाला, इसको हम V नॉट से रिप्लेस कर देंगे. तो ये सारा एक्सप्रेशन E नॉट टाइम D की जगह पे हम लिख सकते हैं V नॉट. तो यहाँ पे इसको हटा के हमने लिख दिया V नॉट. नीचे अपॉन में जो K था वो सेम K, दैट विल बी इक्वल्स टू V ये वाला. तो V इज इक्वल्स टू E नॉट टाइम D अपॉन K. तो E नॉट टाइम D की जगह हमने लिख दिया V नॉट. ओके, सो दिस एक्सप्रेशन tells us that potential difference decreases K times
in the presence of dielectric, डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में पोटेंशियल डिफरेंस k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डाइलेक्ट्रिक का इम्पैक्ट देखना है तो ओवरऑल हमें ये समझ में आया कि डाइलेक्ट्रिक की लगाने की वजह से, डाइलेक्ट्रिक जो प्लेट्स के बीच में अगर हम लगाते हैं तो उसके लगाने की वजह से पोटेंशियल जो है वो k टाइम्स कम हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। डाइलेक्ट्रिक का इम्पैक्ट कैपेसिटेंस पे क्या होगा वो देखने वाले हैं। ओके, सो इसके लिए हमने क्या देखा, फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला पता है Q इज इक्वल्स टू C टाइम्स V। जो Q होता है हमारा वो C टाइम्स V होता है, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है एज कैपेसिटेंस विदाउट कैपेसिटर इज C नॉट इज इक्वल्स टू Q अपॉन V नॉट, एज Q जो है मेरे पास इट इज द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, charge on the positive plate of the capacitor, and V naught is the potential difference between the plates of the capacitor। so हमारे पास फाइनल कैपेसिटेंस जो हो जाएगा, फाइनल कैपेसिटेंस इन the presence of dielectric, in the presence of dielectric जो होती है that is C is equals to Q upon V naught upon K। तो C की वैल्यू हो जाएगी Q upon V naught टाइम्स K। के ऊपर चला गया, ये एक्सप्रेशन बन गया मेरे पास, C is equals to Q upon V naught टाइम्स K, और C इज इक्वल्स टू, अगर Q अपॉन V नॉट को मैं C नॉट लिख दूं, C नॉट टाइम्स K, तो ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक लगाता हूं कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, डाइलेक्ट्रिक लगाने से क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये अब स्टोर करने लग जाता है, क्योंकि आप ये देख पा रहे हो कि इनिशियल कैपेसिटेंस को k टाइम्स मल्टीप्लाई करा तो न्यू कैपेसिटेंस आ रही है। so that means when we apply the dielectric, sorry visible, C is equals to C naught times K। तो इसको हम ये मतलब हुआ कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगी, डाइलेक्ट्रिक लगाने के वजह से कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी k टाइम्स। मतलब डाइलेक्ट्रिक लगाने से अब कैपेसिटर ज्यादा क्वांटिटी ऑफ चार्ज स्टोर कर सकता है। तो इस तरह से हमने इम्पैक्ट जो है डाइलेक्ट्रिक का वो देख लिया। तो अब हम देखने वाले हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस। ओके, एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के क्या क्या फायदे हैं लगाने के। नंबर 1, इट प्रिवेंट्स द प्लेट्स फ्रॉम स्टिकिंग टू वन अनदर। Number 2, it increases the capacitance
it increases the capacitance. Number 3, it provides the stability. It provides the stability to the plates. प्लेट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक दूसरे से जुड़ने से रोकता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ा देता है, जो 3 चीज़ें हमने अभी भी प्रूव करी। तो ये तो है जी एडवांटेजेस डाइलेक्ट्रिक के। हमने इम्पोर्टेंट 3 एडवांटेजेस इसके डिस्कस कर लिए। इसके अंदर एक छोटा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, and that question is, what is the value of, what is the value of, what is the value of K for metals slash conductors? वैल्यू क्या है के की मेटल्स के लिए या कंडक्टर्स के लिए इन अ डाइलेक्ट्रिक और फॉर अ डाइलेक्ट्रिक के लिए। तो आंसर है इसका, देखिए हमारे पास लेटर से, अगर ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, ये प्लस का चार्ज है, ये माइनस का चार्ज है, इसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक के बीच में हमने प्लेट्स के बीच में हमने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक लगा दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेटर से हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को E0 से सिंबलाइज कर दिया। दिस इज नथिंग बट एक्सटर्नल फील्ड ड्यू टू प्लेट्स। एक्सटर्नल फील्ड ड्यू टू प्लेट्स है ये मेरे पास, और इसके बीच में ये जो है डाइलेक्ट्रिक, ये किसी मेटल का बना हुआ है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ के फॉर द मेटल्स। अगर मेटल्स होगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या लेंगे? तो इसका आंसर है एज इन मेटल्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस in metals for electrostatic conditions the field is 0। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर जो फील्ड होता है 0 होता है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इज 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है, ये किस केस में पॉसिबल? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, रिमेम्बरिंग द फॉर्मूला, क्या था वो था सर E0/K। तो अब अगर इस एक्सप्रेशन में ई नेट का आंसर 0 आना चाहिए, तो इस केस में के की वैल्यू को जो है इनफाइनाइट करेंगे, तो एनी वैल्यू डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी गिव्स मी द आंसर 0। दैट मीन्स E0/इन्फिनिटी। यहाँ से हमने क्या निकाल दिया कि के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो मेटल्स के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है कि मेटल लगा दो अगर डाइलेक्ट्रिक की जगह पे, तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज कर देता है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज करने की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड करा कि वैल्यू ऑफ के फॉर मेटल्स is going to be infinity, due to which external electric field becomes 0. Okay, so next question is, what is the value of K for vacuum? वैक्यूम के लिए K की वैल्यू बताइए। तो आंसर इज के की वैल्यू जो है दैट इज 1 फॉर द केस ऑफ वैक्यूम। नेक्स्ट इज, इफ यू टॉक अबाउट कैपेसिटर विद partially filled dielectric, कैपेसिटर विद पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। तो मान लीजिए, कंसिडर करते हैं हम, कंसिडर
दो पैरेलल प्लेट्स कंसिडर टू पैरेलल प्लेट्स। मान लीजिए हमने कंसिडर कर लिया दो पैरेलल प्लेट्स जिनकी ऑफ द कैपेसिटर separated by a distance d, let the partial dielectric is placed in it। हमने क्या करा, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया जो कि पार्शियल डाइलेक्ट्रिक है। पार्शियल का मतलब आधा डाइलेक्ट्रिक उसके अंदर हमने डाल दिया। लेट द पार्शियल डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन इट हैविंग 1 minute having the thickness T, let K be the dielectric constant to find capacitance of this system। हमने क्या करा, डायग्राम से समझ लेते हैं। दो कैपेसिटर हमने लिए, दो पैरेलल प्लेट्स हमने कंसीडर करी लाइक दिस। इसके अंदर हमने एक छोटा सा पार्शियल डाइलेक्ट्रिक, मतलब एक पार्शियल का मतलब होता है पूरा कंप्लीट था। मान लीजिए टोटल प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d जो था और ये जो था डाइलेक्ट्रिक, इसकी हमें थिकनेस t दे रखी है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें k दे रखा है। इस पे पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ इस पे नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेटर से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ओके, सो फॉर as we know, for the completely filled plates with dielectric capacitance जो हो जाएगी that will be equals to epsilon naught a upon d into k, but for partial concept the calculation is different। पार्शियल के लिए कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। मान लीजिए एप्सिलॉन नॉट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है between the two plates inside the dielectric decreases by k times, so electric field inside the dielectric is epsilon naught upon k। to calculate potential difference between the two plates let delta V be the
पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए डेल्टा वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है दो प्लेट्स के बीच में। ओके, तो हमारे पास डेल्टा वी का फॉर्मूला हो जाएगा जो हमने पढ़ा है, दैट इज ई क्रॉस डी। ई क्रॉस डी as the electric field is divided due to the two plates and the dielectric, that is delta V is equals to E1 into D1 plus E2 times D2। तो हमारे पास हमने क्या करा, ये डायग्राम में हम देख पा रहे हैं जैसे कि इस डायग्राम के अंदर क्या दिख रहा है कि डाइलेक्ट्रिक जो है होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक भी पार्शियल है, पूरा डाइलेक्ट्रिक भी नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है हमने ये लिखा, E इज इक्वल्स टू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई टाइम्स डी। और अगर डेल्टा वी की वैल्यू ई टाइम्स डी है तो फॉर द फर्स्ट केस जहां पर डाइलेक्ट्रिक नहीं प्रेजेंट वहां पर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, और फॉर द सेकंड केस जहां पर डायग्राम में डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है, ये पॉइंट, यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। तो हमारे सिनेरियो के अंदर जो हमने कंसिडर करा है, E1 की वैल्यू हमारे केस के अंदर क्या हो जाएगी, दैट इज E0, एंड E2 की वैल्यू हमारे केस में क्या हो जाएगी, दैट इज E0 बाई के। ओके, और हमारे केस में जो थिकनेस हो जाएगी, सॉरी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D एंड द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज T। तो हमारे पास जो बीच का बाकी पार्ट रहेगा दैट इज D माइनस T, प्रोवाइडिंग ये इसके बिल्कुल साथ में लगा हुआ है। तो ये हमने थोड़ा सा गैप दिखाया, एक्चुअली दिस इज नॉट गैप, दिस इज बिल्कुल साथ में लगा हुआ पार्ट। ओके, सो डेल्टा वी जो हमारे पास हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू E1 की जगह हम लिखेंगे E0 और D1। तो D1 क्या हो जाएगा, D1 इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस व्हेन the part where the dielectric is not present. The D1 is the part where dielectric is not present. So D1 is equals to D minus T. That is E0 into D minus T. Similarly plus E2. E2 हमारे पास क्या हो जाएगा, E0 by K. E0 by K. That is equals to D2. D2 को मेरा क्या हो जाएगा मेरे पास, D2 will be equals to T. तो हमारे पास डेल्टा V जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू E0 टाइम्स D माइनस T। मैंने क्या किया, E0 को कॉमन निकाल दिया, अंदर के बचा D माइनस T प्लस T अपॉन K, एज E0 इज गिवन बाय द फॉर्मूला। E0 का जो फॉर्मूला होता है दैट इज, E0 का फॉर्मूला होता है E0 E इज इक्वल्स टू Q अपॉन A टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। सो E की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो डेल्टा V हमारे पास हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T प्लस T अपॉन K। Going by the same, ओके, सो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा V इज इक्वल्स टू, हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि E की वैल्यू हमने पुट करनी है Q बाई A टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, डेल्टा V इज इक्वल्स टू E इंटू D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो यहाँ पर E की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं K बाई A टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। Q0 अपॉन A टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा V। तो डेल्टा V की वैल्यू आ जाएगी D माइनस T प्लस T अपॉन K। यहाँ से डेल्टा V की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास एज द फॉर्मूला C is equals to Q upon delta V, that is equals to Q by
क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो यहाँ पे डेल्टा वी की ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। तो आप क्या देख रहे हो, क्यू से हमारा क्यू कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द केस ऑफ पार्शियल डाइलेक्ट्रिक। पार्शियल डाइलेक्ट्रिक के लिए ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसके ऊपर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए कुछ इस तरह से हमारे पास अगर पॉजिटिव प्लेट्स नेगेटिव प्लेट्स दे रखी हैं और इसके अंदर ऐसे एक पार्शियल डाइलेक्ट्रिक्स को लगा रखा है दो। मान लीजिए K1 इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, K2 दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और टोटल प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है लेट अस से वो है D। इसकी थिकनेस हमें दे रखी है लेट अस से T1 और इसकी थिकनेस दे रखी है लेट अस से T2 और हमसे कह रहे हैं फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। कैपेसिटेंस हमने फाइंड करनी है सिस्टम की, तो कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए देखिए क्या करना होगा हमें। क्योंकि इसके अंदर तीन इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक तो बाहर एयर की वजह से ये जो पार्ट है, दूसरा पहले डाइलेक्ट्रिक की वजह से जिसकी थिकनेस T1 है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू द सेकंड डाइलेक्ट्रिक जिसकी थिकनेस E2 है। सो हियर वी will have three electric fields due to air and first thickness due to T1 and second due to T2। तो हमारे पास यहाँ पर डेल्टा वी जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर E क्रॉस डी। अब कितने पार्ट में डिवाइड होगा, ये होगा सर E1 D1 प्लस E2 D2 प्लस E3 D3। तो डेल्टा वी जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू E नॉट इंटू डी माइनस T1 माइनस T2 प्लस E naught by K1 times T1 plus E naught by K2 times T2। डेल्टा V is equals to E naught कॉमन निकाल दिया B माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। तो इस तरह से हमने क्या करा, दो तीन प्लेट्स के बीच में दो डाइलेक्ट्रिक लगे हुए हैं, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनकी थिकनेस T1 है, इसकी थिकनेस T2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस प्लेट्स का D है। कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला डेल्टा V इक्वल टू E क्रॉस D, लेकिन यहाँ पर तो तीन सिनेरियो बनेंगे। तो पहला सिनेरियो क्या बनेगा, ये जो प्लेट है इनके बीच का जो डाइलेक्ट्रिक होगा लेटर से E नॉट जो हमने यहाँ से लेके पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ड्यू टू द एयर इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हुआ वो E नॉट है। यहाँ पर हमने इसको ये मान लिया और बाकी थिकनेस T1 थिकनेस T2 की वजह से दोनों डाइलेक्ट्रिक्स होंगे। तो टोटल डेल्टा वी जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू E नॉट इंटू डी माइनस T1 माइनस T2 प्लस E नॉट अपॉन K1 इंटू T1 प्लस E नॉट अपॉन K2 इंटू T2। तो डेल्टा वी क्या निकल के आएगा, तीनों में से E नॉट हमने कॉमन निकाल दिया इंटू बाकियों की वैल्यू आ जाएगी डी माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। तो अब हमने क्या दिखा, हमारे पास डेल्टा वी जो है दैट विल बी इक्वल्स टू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 ओवर K2। ये एक्सप्रेशन आ गया था डेल्टा वी का।
एंड हमें फॉर्मूला पता है सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई डेल्टा वी होता है फॉर्मूला। डेल्टा वी की ये वाली वैल्यू इसके अपॉन में लिख देंगे, दैट इज क्यू अपॉन ए ई नॉट इंटू डी माइनस टी वन माइनस टी टू प्लस टी वन अपॉन के वन प्लस टी टू अपॉन के टू। ये मेरे पास क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद ए ई नॉट अपॉन टी माइनस टी वन माइनस टी टू प्लस टी वन अपॉन के वन प्लस टी टू अपॉन के टू। दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। तो ये हमने सी का जो है एक्सप्रेशन यहाँ से डिराइव कर लिया। ओके हमने यहाँ से ये वैल्यू पुट करने के बाद सी इज इक्वल टू क्यू नॉट बाय डेल्टा वी, क्यू की वैल्यू डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दी, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, सी आ गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन दिस सेम वैल्यू। ओके